नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर रविकांत पटेल। आज हम सब इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों का कहना है कि ईश्वर होते हैं, बहुत सारे साथियों का कहना है ईश्वर नहीं होते हैं, कुछ साथियों का कहना है प्राकृत तो है लेकिन कोई भगवान नहीं है, कोई हनुमान जी, कोई शंकर जी, कोई देवी, कोई देवता, कोई राम, कोई लक्ष्मण, ये सब नहीं है। तो आज हम सब बात करने जा रहे हैं भगवान हैं या नहीं हैं। हमारे कुछ साथी लोग जो खासतौर पे वेद पुराण ये सब चीज़ें पढ़ने का काम करते हैं, पूजा पाठ कराने का काम करते हैं, वो सभी साथी बोलते हैं भगवान रामचंद्र थे। पूछा जाता है कब थे, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान थे। पूछा जाता है कब थे। उनसे कोई भी भगवान की बात ऐसी बात किया जाए तो वो यही बोलते हैं सतयुग में थे, द्वापर में थे, त्रेता में थे, लेकिन कलयुग में कोई भी भगवान नहीं आए हैं, यही चीज़ें बोलते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि एक युग का टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है, समय कितना रहता है, तो बोलते हैं कम से कम कोई भी युग रहता है तो 5000 साल कम से कम रहता है। जबकि बात किया जाए कुछ लोग यही कहते हैं कि सतयुग सबसे बड़ा था, उससे छोटा द्वापर था, उससे छोटा त्रेता था, और सबसे छोटा जो रहेगा 5000 साल का अंतराल का जो रहेगा वो रहेगा कलयुग। अब हम सब यहाँ पे थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं, ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं या सच में राम भगवान थे, इस चीज़ को हम सब जानने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साथी को ठेस पहुँच रहा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे हम ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से ये चीज़ें नहीं बना रहे हैं, ये वीडियो हम ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं बना रहे हैं। हमारा मेन मकसद है, मेन उद्देश्य ये है कि जो समाज में जो अंधकार दिया गया है, अंधेरा बनाया गया है, जो हमारी यूथ है, यूथ को जो चीज़ें बताया जा रहा है क्या वो सही है या गलत है, इस उद्देश्य से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। साथियों, अगर बात किया जाए कि भगवान श्री रामचंद्र थे, ठीक है, हम मान लेते हैं भगवान श्री रामचंद्र थे। फिर हम सब थोड़ा इतिहास में आते हैं। हम सब पढ़ते हैं कक्षा 6 कक्षा 7 के इतिहास किताब में पढ़ते हैं, एक टाइम पीरियड होता है वैदिक युग। वैदिक युग शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, शायद आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद भी होगा। वैदिक युग का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच में माना जाता है। और वैदिक युग में जो वेद होते हैं, पुराण होते हैं, ये सब चीज़ें लिखा गया है। ये चीज़ें मैं अपना चीज़ें जो है ये किताब में है। कक्षा 7 के इतिहास की किताब को आप खोलेंगे, पुरानी NCERT की किताब खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे तो वैदिक युग का टाइम पीरियड दिया गया है 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच में दिया गया है। वैदिक युग में ये चीज़ें बताया गया है कि इसी युग में वेद और पुराण का रचना किया गया। जो 4 वेद हैं उन चारों वेद की रचना किया गया है। नंबर 1 बात, यानी कि वेद पुराण, यानी कि हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2500 साल से लेकर 3000 साल के बीच में ही ये मतलब वेद और पुराण लिखे गए हैं। ये चीज़ें कौन लिखा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब वैदिक युग में ये सब वेद पुराण लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र थे। कुछ लोग कहते हैं सतयुग में थे, कुछ लोग बोलते हैं त्रेता युग में थे। हम किसी भी युग में मान लेते हैं, कोई भी युग हो, चाहे सतयुग में रहे हों या त्रेता युग में रहे हों, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी से पहली बार मुलाकात करते हैं, कब मुलाकात करते हैं, जब वो सुग्रीव से मिलने जाते हैं। उससे पहले हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी एक ब्राह्मण का भेष धारण करके राम के पास में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो उस दौरान रामचंद्र बोलते हैं कि आप तो चारों वेद के ज्ञाता नजर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे ये चीज़ें पता चल जा रहा है, चारों वेद के ज्ञाता नजर आ रहे हैं। राम किसको बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं हनुमान को, जब वो पंडित का रूप धारण किए रहते हैं। कौन? हनुमान जब पंडित का रूप धारण किए रहते हैं, उस दौरान राम बोलते हैं आप तो चारों वेद के ज्ञाता नजर आ रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं रामायण की रचना जो है ये वेद के बाद में हुई है। वेद के बाद में रामायण की रचना हुई है। और वेद जो है आज से 2500 साल से लेकर 3000 साल के बीच में लिखा गया है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं 2500 साल से पहले ही, 2500 साल के पहले ही रामायण की रचना की गई है। अब रामायण की रचना की गई है, उसी से ही राम निकल के आते हैं और कोई भी देवी देवता भगवान नजर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राम हुए, रावण हुए, हनुमान हुए, कोई भी जो है, यानी कि रामायण में जितने भी किरदार हैं, जितने भी नायक नायिका हैं, वो सब जो है 2500 साल के बाद में पैदा हुए। और जबकि जब से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उससे पहले से बिल्कुल लिखित संविधान भारत का, तो लिखित इतिहास भारत का है। और तब से लेकर आज तक कभी भी कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई अयोध्या में कोई दशरथ कोई राजा हुआ है और दशरथ के 4 लड़के हुए हैं। ये आज तक कभी नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध के एक समय से लेकर आज तक कभी भी ये नहीं हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राम कोई पैदा नहीं हुआ है, ये सब काल्पनिक हैं। फिर लोग कहते हैं लंका, श्रीलंका, वो तो काल्पनिक नहीं है, श्रीलंका है। साथियों, श्रीलंका तो पहले से था, आज भी है। श्रीलंका भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आ रहा है। और आप जानते हैं कोई भी लोहा होता है, लोहे में भी आग नहीं लगता है, सोना में भी आग नहीं लगता है, चांदी में भी आग नहीं लगता है। गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन आग नहीं लगता है। फिर सोने की लंका में आग कैसे लग गया? ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है। लोग कहते हैं सोने की लंका था, लेकिन अगर ये जल ही गया, पिघल ही गया, सोना पिघल ही गया, तो भी सोना जो रहना चाहिए तो ये श्रीलंका की जमीन पर ही विद्यमान होना चाहिए। फिर आज से 1 साल पहले श्रीलंका पे जो आर्थिक संकट आया, वो संकट आता ही नहीं, वही सोना निकाल के श्रीलंका बहुत आगे निकल गया होता। तो ये भी गलत है कि श्रीलंका कभी सोने की लंका कहलाता था। ये नंबर 1 गलत। नंबर 2 गलत कि राम कभी जन्म लिए हैं। नंबर 3 गलत कि जो युग होता है, एक 5000 साल, 20000 साल, इतना समय होता है। अगर ऐसा होता तो यानी कि राम अपने जुबान से कभी चारों युग का, चारों वेद का नाम ना लेते। ये भी गलत है। तो इससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो वेद पुराण है उसके बाद में ये रामायण की रचना की गई है। साथियों, हमारा सुबह नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यानी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, इस पे रहेगा कि जो वेद और पुराण है वो कौन से लोग लिखे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये वेद व्यास लिखे हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय संविधान।